कई का ये सब तो बच्चे परेशान हो गए। एक क के बाजू में एक इधर लगा दे रहे, एक उधर लगा रहे, एक ऐसा लगा रहे, एक ऐसा लगा रहे, एक ऐसा लगा रहे, एक ऐसा लगा रहे। ये इतना परेशान क्यों करते हैं टीचर? हमारे पहले टीचर जो हमको सिखा रहे एकदम सिंपल सिखाते थे, कबूतर, खरगोश, वो कितना अच्छा था। ये जो सिखा रहे क, का, की, कू, कू, को, कम, का, ये क्या है? बच्चे परेशान हो गए, पढ़ ही नहीं सके। आज तक वो गांव के बच्चे पढ़े क्या नहीं, अभी हिस्ट्री में हमको भी पता नहीं है, लेकिन वो प्रिंसिपल रियली परेशान हो गया। और प्रिंसिपल क्या बोल के गया आप जानते हैं उस गांव से? बच्चों, आपने ऐसी पढ़ाई की है कि उसके आगे आपको कोई भी पढ़ा नहीं सकता, इसके आगे आपकी पढ़ाई हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर आपका बेसिक नहीं है तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी, और आप बेसिक नहीं सीखना चाहते हो। मैं एज ए गॉस्पेल प्रीचर आज 25 साल से सुसमाचार प्रचार का काम करता हूँ। मैं जब क्रिश्चियन लोगों को मिलता हूँ, उन लोगों को मैं बोलता हूँ, बाइबल में एक चीज लिखा है, चट्टान पे घर बनाओगे तो सर्वनाश नहीं होगा। अगर चट्टान पे घर नहीं बनाओगे, बालू पे घर बनाओगे, तो एक दिन सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए चट्टान मतलब क्या है? चट्टान मतलब प्रभु का वचन है। मेरा विश्वास का हर बात किसके साथ परखा जाना जरूरी है? वचन के साथ परखा जाना जरूरी है। अगर मेरे आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर जो कुछ भी मैंने सीखा है, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो वो सीखी हुई बातें मेरे जीवन को ऐसा बना देगी कि मैं कभी भी आत्मिक उन्नति नहीं प्राप्त कर सकूंगा। कभी हम लोग साल्वेशन तक भी क्लियर नहीं हो सकते। और आज बहुत सारे लोग 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल चर्च में जाके भी पापी के पापी हैं, और आज मरूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा आसानी से बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है। बेसिक क्लियर क्या है पता है आपको? बेसिक क्लियर मतलब मैंने पाप से उद्धार पाना है पहला, उसके बाद आत्मिक जीवन है। अगर मैं पापी ही हूं तो पापी के लिए आत्मिक जीवन है ही नहीं। बाइबल में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जिएगा। तो एक इंसान जब यीशु मसीह से मिलता है, अपने सारे पापों की क्षमा पाके, यीशु मसीह के द्वारा धर्मी बनके, यीशु मसीह के द्वारा पवित्र बनके, उसके साथ एक मन होके जो जिया जाता है, उसको आत्मिक जीवन बोला जाता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग उस गांव के लोगों की जैसे बिना बाइबल के, परमेश्वर के वचन का क्लियर विभाजन रखे बिना, वो लोग अपने आत्मिक जीवन को जीने के कारण आत्मिक जीवन में सही शिक्षा तक हमारा मन अगुवाई नहीं किया जाता। इसके लिए हम लोग क्रिश्चियन जीवन जीने को जल्दी नहीं करना है। क्रिश्चियन जीवन जीने के लिए जल्दी नहीं करना है। हमने ये नहीं सोचना है कि मैं कितना साल से क्रिश्चियन हूँ, हमने ये नहीं सोचना है कि मैं पास्टर हूँ, हमने ये नहीं सोचना है मैं एल्डर हूँ, डिकन हूँ। ये चीजें हमारे आत्मा के लिए कोई लाभ नहीं है। हमारी आत्मा के लिए लाभ क्या है? परमेश्वर के वचन के आगे मैंने एग्जैक्टली क्या सीखा है, कौन सा वचन मैंने परमेश्वर का सीखा है। एक वचन भी क्यों ना हो, वो मेरे मन में क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। बाइबल में 66 पुस्तक हैं। 66 पुस्तक में से कौन सा परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में प्रवेश हुआ है? कौन सा परमेश्वर का वचन मुझे क्या विश्वास दे रहा है? कौन सा परमेश्वर का वचन मुझे क्या शिक्षा दिया है? क्योंकि वचन ही ईश्वर है। ईश्वर कौन है? वचन। बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो वचन, जब वचन से जो हम सीखते हैं, वो शिक्षण और हमारा सोच हमको जो सिखाता है, वो शिक्षण में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो आज मैंने आपको पहला यूहन्ना 5 अध्याय से मैंने पढ़ा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता के मैं पीपीटी की ओर जाऊंगा। तो पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5 वचन में लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना। तो अभी यहाँ यूहन्ना की कलीसिया को बोल रहा है, जो समाचार हमने उससे सुना। मतलब यूहन्ना ने किससे सुना? यूहन्ना ये यीशु का चेला है, राइट? अभी यूहन्ना ने समाचार सुना है, किससे सुना है? यीशु मसीह से सुना है। अभी वो क्या बोल रहा है? जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं। तो हमने क्या सुनाना है? जो यीशु ने हमको सुनाया है वही हम दूसरों को सुनाना है। जो यीशु ने हमको बोला ही नहीं है, वो बात हम दूसरों को बोलना ही नहीं है। जो बात यीशु ने मुझे बोला नहीं है, जो वचन में लिखा ही नहीं है, वो बातें अगर मैं बोलूंगा तो क्या होगा? हमारा आत्मिक जीवन बिगड़ जाएगा। जैसे मैंने आज बताया आपको, पाप क्षमा मांगने से पाप क्षमा
नहीं होता। लेकिन बहुत लोग आसानी से बोलते हैं, हे परमेश्वर, जाने अनजाने मैंने पाप किया होगा, मेरे पापों को क्षमा कर दो। उसके बाद उनको मालूम नहीं है पाप क्षमा हुआ या नहीं हुआ, होगा या नहीं होगा, कुछ भी मालूम नहीं है। बस ऐसे ही बोलते बोलते 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 10 साल बीत गया और आदत बन गया वैसा। चर्च में गया तो आंखें बंद किया और क्या प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, जाने अनजाने मैंने कोई पाप किया होगा, हे परमेश्वर मेरा पाप क्षमा कर दो। उसके बाद वचन सुना, फिर से और एक बार खड़ा हो गया, हे परमेश्वर, जाने अनजाने मैंने कोई पाप किया होगा, क्षमा कर दो। फिर घर पे गया, हे परमेश्वर मैंने कौन सा जाने अनजाने पाप है और कौन सा पाप का क्षमा मांग रहे, और वो क्षमा हुआ कि नहीं कौन बताएगा, वो मालूम नहीं, वो छोड़ दो, उसके बारे में बात मत करो। मेरे को ऐसा करने को अच्छा लगता है, मैं ऐसा करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरों को करते हुए देखा है। तो फॉर एग्जांपल, मैं एक ऐसा आदमी हूं जो आज पहली बार चर्च में आया हूं। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऐसा आदमी हूं आज पहली बार चर्च में आके यहाँ आके मैं बैठ गया। अब यहाँ पे पास्टर प्रचार कर रहे हैं या कोई भाई प्रचार कर रहा है, यहाँ पे दूसरे भाई बहन है, ये लोग खड़े होकर के क्या प्रार्थना करने लग गया, हे परमेश्वर, जाने अनजाने मैंने कोई पाप किया होगा, मेरे पाप माफ कर दो। तो ये आज पहली बार आया हुआ आदमी ये क्या सीखेगा, हाँ मैंने ऐसे पाप क्षमा मांगनी चाहिए, ये परमेश्वर मैंने जाने अनजाने में कोई पाप किया होगा क्षमा कर दो। वो अपने पापों की क्षमा मांगते मांगते उसकी जिंदगी जवानी से बूढ़ा हो गया, मांग ही रहा है, लेकिन उसको किसी ने बाइबल का वचन नहीं दिखाया कि उसके पाप क्षमा हुए हैं या नहीं हुए हैं। हुए हैं तो कैसे हुए हैं। इसलिए समाचार क्या है, समाचार ये नहीं है जो हम देते हैं, समाचार वो है जो हमने सुना है। इसलिए पहला यूहन्ना बोलता है, जो समाचार हमने सुना है वो तुम्हें सुनाते हैं, यह कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ कौन सा बात बता रहा है, परमेश्वर ज्योति है और ज्योति में कोई भी अंधकार है ही नहीं। अगर कोई इंसान परमेश्वर को मिलेगा जो ज्योति है, वो अंधकार में चलेगा कि ज्योति में चलेगा, ज्योति में चलेगा, वो अंधकार में चलेगा ही नहीं। वो ज्योति से मिलता नहीं और ज्योति में चलने का कोशिश करेगा, कहां से ज्योति में चलेगा। ज्योति में चलने के लिए ज्योति से मिलना होता है, ज्योति में चलने के लिए ज्योति पाना होता है। ज्योति पाए बिना अगर किसी को आप बोलोगे ज्योति में चल, वो चल नहीं पाएगा। ज्योति आने के बाद वो ज्योति में चल सकता है। और इसके लिए आगे और क्या बोल रहा है 6 वचन में, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। तो हम बोल रहे हैं कि हम यीशु में विश्वास करते हैं और हम अंधकार में चल रहे हैं। हम बोलते हैं कि मैं यीशु में विश्वास करता हूं और मैं अंधकार में चल रहा हूं, वो झूठ है। मतलब क्या है, मैं ज्योति से मिला ही नहीं हूं। इसलिए वहां पे क्या लिखा है कि हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। मतलब सत्य पर चलने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले सत्य चाहिए, ज्योति चाहिए। ज्योति और सत्य से एक ही बात है, यीशु को बताता है बाइबल में। ज्योति मतलब कौन है, यीशु। सत्य मतलब कौन है, यीशु। यीशु से मिलने के बाद हम यीशु के साथ चलते हैं, यीशु से मिलने के बाद हम यीशु को विश्वास करते हैं। यीशु सत्य है, हम सत्य पर चलते हैं। यीशु ज्योति है, हम ज्योति पे चलते हैं। इसलिए यीशु से मैं मिला ही नहीं हूं, कैसे ज्योति में चलूं। मैं यीशु से मिला ही नहीं हूं, मैं कैसे सत्य पर चलूं। मैं झूठा इंसान हूं ना, मैं झूठा इंसान कैसे सत्य पे चलूंगा अगर मैं सत्य को मिलूंगा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम क्या है, हम सत्य को पाए नहीं है, चल रहे कहां पे, अंधकार में। हम कहां चल रहे हैं, अंधकार में। तो बाइबल में अंधकार मतलब क्या है, अंधकार मतलब झूठ बोलना, चोरी करना, पाप करना, मारामारी करना, चोरी करना। अंधकार मतलब क्या है, अंधकार मतलब इंसान का सोच। अंधकार क्या है, इंसान का सोच। इसलिए परमेश्वर वचन में बोलते हैं, तुम्हारा सोच मेरा नहीं है। Your thoughts are not my thoughts, says the Lord। तुम्हारा सोच मेरा सोच नहीं है। ईश्वर का सोच क्या है, ज्योति। मनुष्य का सोच क्या है, अंधकार। ईश्वर का वचन क्या है, सत्य। मनुष्य का शब्द क्या है, झूठ। ये डिवाइड चाहिए। ओके, उसके बाद 7 वचन में ऐसे बोला गया है, 7 में, पर यदि जैसे वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें। जैसे वो ज्योति में है हम ज्योति में चलें। मतलब ज्योति में चलना मतलब क्या है, यीशु के साथ चलना। यीशु के साथ चलना मतलब क्या है, यीशु पे भरोसा करना, यीशु पे भरोसा करना। तो यहाँ पे लिखा है कि ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है।
तो जिस दिन आप यीशु से मिलोगे, जिस दिन आप यीशु से मिलोगे, आपको क्या पता चलेगा? यीशु का लहू आपको कितने पापों से शुद्ध करता है? सब पाप से शुद्ध करता है, ये पता चलेगा। एक पाप से नहीं, दो पाप से नहीं, एक दिन का पाप से नहीं, 2 दिन का पाप से नहीं, 5 दिन का पाप से नहीं। लेकिन आज क्रिश्चियन लोग कैसे पाप क्षमा पाते हैं मालूम है? सुबह भी पाप क्षमा पाते हैं, शाम को भी पाप क्षमा पाते हैं, कभी कभी तो दोपहर को पाते हैं। क्यों? दोपहर को किधर उन्होंने किधर झगड़ा वगड़ा कर दिया, किसी को देख के गुस्सा आ गया, रास्ते पे खड़े हो जाते हैं, हे परमेश्वर जाने, मैं ऐसा करता था, ओके, हे परमेश्वर जाने मैंने एक्चुअली कभी-कभी मुझे किसी के ऊपर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मैं गाड़ी चलाते समय ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, कभी-कभी वो स्कूटर वाले अचानक ऐसे आ जाते हैं, मुंह से माफ कीजिए, मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है, तो उसमें मेरे मुंह से गाली निकल गया, वो उधर ही गाड़ी साइड पे लगा के, हे परमेश्वर जाने मेरे मुंह से गाली निकल गया, मुझसे पाप हो गया, परमेश्वर मेरा पाप क्षमा कर, मैं ऐसे बोलता था। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जिस दिन तुम यीशु से मिलोगे, जिस दिन तुम्हें यीशु का बलिदान समझ में आएगा, जिस दिन तुम्हें यीशु का लहू समझ में आएगा, तुम एक विश्वास पाओगे कि यीशु के लहू ने तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से क्या कर दिया है? शुद्ध कर दिया है। तो शुद्ध कौन करता है? मेरी प्रार्थना। हमें हमारे पापों से कौन शुद्ध करता है? मेरी प्रार्थना। मैं पाप नहीं करता हूं इसलिए शुद्ध हो जाता हूं, मैं अच्छा जीवन जीता हूं इसलिए शुद्ध हो जाता हूं, या यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है? तो क्यों लोग शुद्ध नहीं है? पाप करते हैं इसलिए शुद्ध नहीं है, या नियम पालन नहीं करते हैं इसलिए शुद्ध नहीं है, पाप करते हैं इसलिए शुद्ध नहीं है, या यीशु के लहू तक नहीं पहुंचे इसलिए शुद्ध नहीं है? Why people are not clean? क्यों इंसान शुद्ध नहीं है? वो इंसान ने पाप नहीं करने का कोशिश नहीं किया इसके लिए, या उसने बहुत गलत काम कर लिया इसलिए, या वो परमेश्वर के पुत्र के लहू तक नहीं पहुंचा जिस लहू से हमारे सारे पाप शुद्ध होते हैं। अल्टीमेटली शुद्ध कौन कर रहा है? कौन शुद्ध कर रहा है? आपकी प्रार्थना। अच्छा से बच्चे देखिए, वहां पे लिखा है परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें एक पाप से शुद्ध करता है ना? परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू एक पाप से शुद्ध करता है ना? तो आपने सब पाप से शुद्ध होने का विश्वास पाया है क्या? वो बहुत जरूरी है। क्यों हमको नहीं मिलता विश्वास? क्योंकि हम ज्योति में नहीं चल रहे। हम कहां चल रहे हैं? अंधकार में चल रहे हैं। हम ज्योति में नहीं चल रहे हैं। हम लोग को वचन मालूम नहीं है, हमको ज्योति मालूम नहीं है। अगर प्रेसाइसली हमको क्या लिखा है, पर यदि जैसे वो ज्योति में है वैसा हम अगर ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। इसका मतलब है वचन ज्योति, ये वचन है। अगर आप वचन के साथ एक हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यीशु के लहू से आपके पाप क्या हो चुके हैं? शुद्ध हो चुके हैं। कब पता चलेगा? जब आप वचन में आओगे। आप अंधकार में चलोगे, वचन ही मालूम नहीं आपको, वचन जानना ही नहीं चाहते हो, आप जानना ही नहीं चाहते हो कि आपके पाप कैसे धुल गए, आपको पता ही नहीं चलता। तो सब बाइबल में लिखा है, आपके कैसे पाप यीशु के ऊपर गए, आपके पाप कैसे यीशु ने लिया, आपके पाप की सजा कैसे, और कितना पाप लिया वो भी लिखा है बाइबल में। किसका पाप लिया, कितना पाप लिया, सब बाइबल में डिटेल से। और वो पाप की सजा मौत यीशु ने कैसे मर के चुकाई है, यीशु का खून कैसा हमारा सारा पाप धोया है, यीशु के लहू से हम लोग धर्मी बन गया है, पवित्र हो गया है। ये सब बातें कहां पे लिखी है? ज्योति में पता चलेगा। ज्योति में। ज्योति कौन है? परमेश्वर का वचन। वचन में लिखा हुआ है। लेकिन हम वचन में चलना नहीं चाहते, मतलब हम वचन में विश्वास करना नहीं चाहते। हम कहां चलते हैं? अंधकार में। अंधकार में चलते हैं मतलब अपनी सोच को विश्वास करते हैं, और हमारा सोच हमको क्या सिखाता है? तुम कौन हो? पापी हो। यीशु का वचन सिखाता मैंने अपने लहू से तुमको धो दिया, शुद्ध कर दिया। लेकिन हम वचन मानना ही नहीं चाहते हैं। इतने महान क्रिश्चियन हैं हम लोग, सच अ ग्रेट क्रिश्चियन। ग्रेट, मैं उनको ग्रेट क्रिश्चियन बोलता हूं। ग्रेट क्रिश्चियन डजंट वांट टू बिलीव वर्ड ऑफ गॉड। दे आर सो ग्रेट, दे आर ग्रेटर देन वर्ड ऑफ गॉड। They say, I will not believing in the word of God. My thought is better than word of God. They are the people who walk in darkness. जिनको लगता है कि ईश्वर के वचन से ज्यादा मेरा सोच सही है, ये सब लोग कौन है? ये कहां चलने वाले लोग हैं? ये अंधेरे में चलने वाले लोग हैं, उजाले में नहीं। उजाला प्रभु का वचन है।
जो इंसान परमेश्वर के वचन के आगे आएगा, वचन सिखाता है कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, तो हमको पता होना चाहिए यीशु के लहू ने मेरे पाप कैसे शुद्ध किया है। ये वचन के द्वारा हमको जानने की जरूरत है। आमीन। ये बात हमको जानने की जरूरत है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा और भी बातें थोड़ा बता के फिर मैं आपको पीपीटी दिखाऊंगा। अभी आज वचन क्या कहता है? अभी यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। जिस इंसान के पास सत्य है, अभी मैं आपको यहाँ एक 8 वचन, 9 वचन, 10 वचन, यहाँ पे 3 टाइप के लोग हैं। ओके, थोड़ा भाई खड़े हो जाओ, आप भी आ जाओ। ओके, आप भी आ जाओ, ठीक है। आपको एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, है ना? ठीक है। ओके, यहाँ पे 3 लोग हैं। ओके, पहला यूहन्ना में ये 8 वचन में ये इंसान के बारे में, हाँ, एक इंसान क्या बोलता है? हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं। ये क्या बोलता है पता है? मेरे पास कोई पाप ही नहीं है। क्या बोलता है? मेरे पास कोई पाप ही नहीं है। क्यों बोलता है ये मेरे पास पाप नहीं है? क्योंकि इसके पास सत्य नहीं। सत्य नहीं है मतलब मैंने सुबह भी आपको समझाया, पाप क्या है? जो परमेश्वर का वचन बोलता है मत करो, वो किया है तो वो पाप है। इसके पास अगर परमेश्वर का वचन होता तो ये क्या जानता मेरे पास क्या है? पाप है बोल के पता चलता उसको, क्योंकि ईश्वर का वचन हमको सिखाता है पाप क्या है। जिनके पास वचन नहीं रहता उनको पाप ही पता नहीं चलता। पाप पता चलने के लिए भी हमारे पास क्या चाहिए? सत्य चाहिए, ईश्वर का वचन चाहिए। आप अगर ईश्वर के वचन के बिना पाप के बारे में बात करोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पाप क्या है। आपको पता है उत्पत्ति के 3 अध्याय में पाप आया, उत्पत्ति के 3 अध्याय में पाप आया, इतना तो आप जानते हैं। अच्छा मुझे बताओ, आदम हवा ने क्या किया था? चोरी किया था, व्यभिचार किया था, मर्डर किया था, झूठ बोला था, क्या किया था आदम हवा ने जिसको पाप कहा गया? हाँ जी, प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं किया, तोड़ा नहीं। प्रभु का वचन कोई नहीं तोड़ सकता। ओके, वचन पर अविश्वास किया, डिस्ट्रस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। वो डिस्ट्रस्ट में कौन लेके गया उनको? शैतान लेके गया, शैतान लेके गया। अच्छा मुझे बताओ, उसने शैतान ने क्या बोला था? एक पेड़ का फल खाओगे तो तुम ईश्वर जैसा बन जाओगे, ऐसा बोला था, राइट? और हवा ने खा लिया। क्यों खाया हवा ने? नहीं, ईश्वर जैसा बनने के लिए खाया। समझ रहे? अच्छा, वो खा के ईश्वर जैसा बन गई? नहीं बनी, राइट? मतलब फंस गई, उसको धोखा खाना बोला गया। अच्छा मुझे बताओ, वो फल खाने से पहले परमेश्वर ने उसको अपने जैसा बनाया था या नहीं बनाया था? ऑलरेडी बनाया हुआ था। मतलब क्या? ऑलरेडी वो परमेश्वर जैसा बनाया गया था और उसको शैतान ने धोखा दिया, ये फल खाओगे तो तुम परमेश्वर जैसा हो जाओगे। क्यों धोखा खाते हैं लोग? उनको सत्य पता नहीं होता। आप समझ रहे हैं? वैसे ही हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, हमें शुद्ध किया गया है, हमको वचन पता नहीं है, इसके लिए शैतान जैसे हवा को धोखा दिया, वैसे ही शैतान आज हमको क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है। क्यों धोखा दे रहा है हमको शैतान? भले हालांकि यीशु ने हमारे सारे पाप धो दिए हैं, यीशु के खून से हमारे सारे पाप धोए जा चुके हैं, हम शुद्ध हो गए हैं, फिर भी हम शैतान से क्यों